साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एडजस्टमेंट ऑर्डर 2023 कानून बन गया। अटॉर्नी जनरल ने कॉपी अदालत में जमा करा दी। एक्ट के तहत आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नज़रसानी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज़्यादा होगी। अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर किया जा सकेगा। 184(3) के तहत दायर मुकदमात की नज़रसानी दरख्वास्त 60 रोज़ में दायर की जा सकेगी। एक्ट के मंदरजात पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट कानून बन चुका। नए एक्ट के तहत नज़रसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। नज़रसानी का फैसला लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह दिलचस्प मामला हो गया। अदालत आलिया के आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। इलेक्शन केस की समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन की भी गूंज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऑडियो लीक्स कमीशन कदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान का ECL में शामिल नाम कर दिया गया। नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर इमरान खान का नाम ECL में शामिल किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। बुशरा बीवी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। ऑडियो लीक्स कमीशन मुकर्रर समाअत के लिए कर दिया गया, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात कानून के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 8 मई को केस 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया था। पानामा केस में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया। बड़े से बड़े जराइम में भी ताहयात नाअहली नहीं होती, यहाँ कैसे हो गई? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून में कहीं नहीं लिखा ताहयात नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। पानामा लीक्स में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। चंद केसेस से सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आइन में कहीं नहीं लिखा असखुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है। आइन की गलत तशरीह से पंजाब हुकूमत भी गिराई गई। इलेक्शन की तारीख देना भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत में माहौल खुशगवार। सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। दूसरी जानिब से कौन आया है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार, अली जफर आज नजर नहीं आए। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को जवाब, क्या आपने अली जफर को कुछ बुरा कहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, मैंने बैरिस्टर अली जफर को कुछ नहीं कहा। अटॉर्नी जनरल का जवाब। खतीजा शाह समेत कोर्ट लखपत जेल में एक एक करके सब खवातीन से मुलाकात की। खवातीन कैदियों से बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में खवातीन से बदसलूकी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। कोर्ट लखपत जेल में मेडिकल अमला मौजूद, कूलर लगे हुए हैं, कैदियों को फिल्टर का पानी दिया जा रहा है। DC लाहौर राफिया हैदर भी खवातीन से मुलाकात में शरीक। खतीजा शाह की तबीयत नासाज होने के मामले में DC लाहौर ने मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जब से खतीजा शाह गिरफ्तार हुई, फैमिली को मिलने नहीं दिया गया। वकील के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर की राहदारी जमानत जुमेरात तक मंजूर कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने केस की समाअत की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में असद उमर की दरखास्त जमानत का फैसला कल सुनाया जाएगा।
थाना तरनौल में दर्ज केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक की तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पेश। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आपको पता है वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। असद उमर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुबह से तीसरी अदालत में पेश हो रहा हूँ। भुट्टो साहब पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी उसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। आप जितनी बार पूछें मैं पीटीआई में ही हूँ, सवाफी को जवाब। अलीम खान के घर बड़ी बैठक, जहांगीर तरीन की मुलाकात, मुल्की सियासी मंजरनामे पर बातचीत। मुलाकात में सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी, वजीर आजम के मामले खुसूसी ओन चौधरी की शिरकत। शुएब सिद्दीकी, सईद अकबर नवानी भी मुलाकात में शरीक हुए। शहरयार अफरीदी को डेथ सेल में रखा गया, चक्की पीसने को दी गई, बायां बाजू मफलूज, हरकत करने से कासिर हैं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दावा। अदालत ने शहरयार अफरीदी को अहले खाना से मिलने की इजाजत दे दी। 2 जून तक मेडिकल रिपोर्ट तलब। फौज है तो पाकिस्तान है, 9 मई के वाकयात पर हम शर्मिंदा हैं। पीटीआई सैनिटर्स की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाना इंतहाई शर्मनाक है। हमारी पार्टी का मंशूर है कि इमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हमारी फौज सरहदों की हिफाजत ना करें तो हम खुली फिजा में सांस ना ले सकें। नारोवाल से पीटीआई के टिकट होल्डर सजाद महीज भी पार्टी छोड़ गए। वीडियो पैगाम में कहा, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह दिन, शरपसंदों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई विमेन विंग पंजाब की सीनियर नायब सदर कनीज फातिमा का सियासत छोड़ने का ऐलान। कराची से साबिक रुकने कौमी असम्बली असलम खान ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। गुफ्तगू में कहा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ, हम पाक फौज के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तो जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख रहे हैं। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट। इसहाक डार साहब, क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? ABN न्यूज का सवाल, वजीर खजाना तैश में आ गए, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेटेंट की है। जबकि इसहाक डार का सवाल, इसहाक डार का नए बजट और IMF के हवाले से सवालों का जवाब देने से गुरेज। मुस्तहकम मईशत के लिए कोशां इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलमी सतह पर मुआशी चैलेंजेस का सामना है। गैर मुस्लिम ममालिक में भी इस्लामिक फाइनेंसिंग का रुझान बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 2022 में इस्लामिक फाइनेंसिंग की ग्रोथ 29% रिकॉर्ड हुई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा 2027 तक मुल्की मईशत को सूद से पाक कर देंगे। गुज़श्ता 10 बरस में इस्लामिक बैंकिंग में 24% इजाफा हुआ। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ 5 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। जनरल पैट्रिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करेंगे। दिफाई उमूर से मुतालिक दीगर मुलाकातों और सरगर्मियों में भी शरीक होंगे। कराची में नेगलेरिया से 3 अफराद इंतकाल कर गए। डायरेक्टर महकमा सेहत कराची की तस्दीक। डॉक्टर अब्दुल हमीद जमानी कहते हैं नेगलेरिया जानलेवा बीमारी है, शहरी पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाएं। गुज़श्ता साल नेगलेरिया से 5 अमवात हुई थी। रिहा करने का हुक्म। पीटीआई नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई ने मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुंतखब नुमाइंदों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को हलफ लेने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत इन इंतखाबात पर कब्जा करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तरीके से ROs के जरिए नताइज तब्दील किए। तहरीक इंसाफ की भी नशिस्तों पर इसी तरह कब्जा किया गया।
इमरान खान के दौर के मामलीन खसूसी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहकर निपटा दी। आपने जिन मामलीन खसूसी को चैलेंज किया वो चले गए, हम दरखास्त पर कुछ करेंगे तो महज एकेडमिक होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान दौर में मामलीन खसूसी की तैनाती चैलेंज की गई थी। निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। 90 रोज बाद निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत खत्म हो गई। अदालत निगरान हुकूमत खत्म करने का हुक्म दे, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मई को शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहरमती की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा शहदा ने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद मुल्क दोस्त नहीं मुल्क दुश्मन हैं। शर्जील मेमन का यौम तकरीम शहदा तकरीब से खिताब। कहते हैं वर्दी पहनने वाले आपका और हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अपनी फोर्सेस का एहतराम करना चाहिए। सूबे के हालात का मालूम था, इसीलिए एक साथ इलेक्शन का कहता रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मम्मी डैडी वाले हैं, 1 घंटा जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें लेक्चर ना दें, हुबुल वतनी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। आप हमारे आईनी और कानूनी हकूक छीन सकते हैं, हमारे दिलों से वतन की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। मुराद सईद का ट्विटर पर ऑडियो पैगाम। कहा 9 मई के वाक़यात ने हर मुहब्बे वतन को तकलीफ दी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और अवाम के फौज के मद्दे मुकाबिल लाना चाहती है। साजिश आज नहीं तो कल जरूर बेनकाब होगी। सियासतदान सामने आकर बात करते हैं, दहशतगर्दों की तरह गारों से छुप कर नहीं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का मुराद सईद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं भड़के ना मारें, दलेरी दिखाएं, सामने तो आएं। आपने सियासी जिद्दोजहद के बजाय तोड़-फोड़, फौज, इदारों और कौम में दरार पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिश की। चादर और चार दीवारी की बेहुरमती से लोगों के दिल टूट चुके। इदारे मुल्क में फैलने वाली अफवाहों का सदेबाब करें। शेख रशीद का ट्वीट। कहा हर अफवाह के पीछे कोई साजिश छुपी होती है। पार्टी छोड़ने वाले नजरिया जरूरत के तहत कई जमातें बदल चुके हैं।